मित्रों, आज का अपना मुहावरा है पलकें बिछाना। इसका अर्थ होता है प्रेम पूर्वक स्वागत करना। यह हमारा स्वभाव है कि अपनों के आने की सूचना पाकर हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता है। ज्यों-ज्यों समय नजदीक आता है हम उनकी राह देखने लगते हैं। शायद इसीलिए मुहावरा बन गया होगा पलकें बिछाना। अब इसके भावों को वाक्यों के माध्यम से जानते हैं। पहला वाक्य अपने मेहमानों के स्वागत में पलकें बिछाना हम भारतीयों की संस्कृति में है। इस वाक्य में से यह भाव प्रकट हो रहा है कि हम भारतीय लोग किसी का अपमान नहीं करते। अपने मेहमानों का स्वागत हम दिल खोलकर करते हैं। बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि जब भी कोई घर आए तो आप उसे सम्मान देंगे। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, यही हमारी मर्यादा है। दूसरे वाक्य में देखिए, वनवास की अवधि जिस दिन खत्म होने वाली थी उस दिन भरत सहित समस्त अयोध्यावासी राम, लक्ष्मण और सीता के लिए पलकें बिछाए हुए थे। इस वाक्य में से यह भाव प्रकट हो रहा है कि अयोध्यावासी अपने प्रिय राम, लक्ष्मण और सीता के लिए 14 वर्ष से इंतजार कर रहे थे। आज वह दिन आ गया है, इसलिए उनके स्वागत के लिए सब तैयार बैठे हैं। कब ये तीनों वनवास की अवधि पूरा करके वापस आए और हम उनका स्वागत करें। तीसरे वाक्य में देखिए, नेताजी के स्वागत के लिए जनता पलकें बिछाए रहती है, पर नेता लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा लेट ही आते हैं। इस वाक्य में से भी वही भाव प्रकट हो रहा है कि जनता अपने प्रिय नेता के स्वागत के लिए इंतजार करती रहती है, उनको सम्मानित करने के लिए लालायित रहती है, पर नेता लोगों ने यह स्वभाव बना लिया है कि जनता तो भोली भाली होती है, इसलिए इसको इंतजार कराओ और अपना रुतबा दिखाओ कि हम बड़े व्यक्ति बन गए हैं, हम बड़े व्यस्त नेता हैं। चौथे वाक्य में देखिए, लड़की के परिवार वाले बारातियों के स्वागत के लिए पलकें बिछाए रहते हैं। इस वाक्य से यह भाव प्रकट हो रहा है कि लड़की वाले बारातियों के स्वागत के लिए बड़े उत्साह से भरे होते हैं। वे चाहते हैं कि बाराती जब हमारे द्वार पर आए तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी न हो। लड़के वालों के दिल पर एक अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं। पांचवें वाक्य में देखिए, परदेशी पति के इंतजार में नवविवाहिता स्त्री पलकें बिछाए रहती है। इस वाक्य में से यह भाव प्रकट हो रहा है कि नवविवाहिता स्त्री का पति प्रदेश में रहता है। वह हमेशा पति के इंतजार में रहती है कि कब हमारे प्रियतम प्रदेश से सकुशल वापस आएंगे। वियोग में इंतजार की घड़ी लंबी हो जाती है। तो मित्रों, आप सब ने देखा कि किस तरह वाक्यों में प्रयुक्त होने पर मुहावरों का भाव बदल जाता है। एक नए मुहावरे के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।